आज इनका एनिमल क्लासिफिकेशन का रिवीजन होने वाला है। तो हमारे जितने सोशल मीडिया में जो मित्रगण मुझे देख रहे हैं, आप हमारे संस्थान के जो नीट बेस के जो स्टूडेंट हैं, आप उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को देख सकते हैं। सभी बच्चे लोग अपनी अपनी पुस्तकें बंद कर सकते हैं। सभी लोग बंद करें और सभी लोग सामने की ओर देखिए। सभी लोग फट से नजर से नजर मिलाएं, आई कांटेक्ट करें मुझसे, क्योंकि आज रिवीजन की बेला है। तो आज जैसा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया में भी अध्ययनरत बहुत सारे जो बच्चे हैं सोशल मीडिया में मतलब एक्टिव होते हैं या होंगे, वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार नीट का माहौल एमसीएस संस्थान में प्रोवाइड किया जा रहा है और किस प्रकार से बच्चों को गाइड किया जा रहा है। तो जैसा कि सभी को ज्ञात होगा कि मुझे लोग देखते हैं, कई मंचों से भाषण देते हुए देखते हैं, इलाज करते हुए देखते हैं। आज 2022 वाला जो नीट का बैच है, इसमें पहली बार मैं इन बच्चों को लाइव ला रहा हूँ। तो आज एक मास्टर की भूमिका के रूप में भी आप सभी के सामने हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार, और हम अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करना चाहते हैं। तो बच्चे लोग, आज कौन सा टॉपिक हम रिवीजन करने वाले हैं? थोड़ा लाउडली बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलो, अच्छा लगा, मतलब आप लोगों को समझ में तो आया होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन पूरी फेरा। आने वाले समय में इंडिविजुअली में पूछने वाला हूँ। आज केवल आप सामूहिक रूप से जवाब दें। ओके, तैयार हो? तो इसके लिए तालियां। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिमेट्री के बेस पे, समिति के आधार पे जंतुओं को, एनिमल को कितने उसमें डिवाइड किया गया है? कितने? सबसे पहले एसिमेट्री। क्या बताया था मैंने? एसिमेट्री का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनको हम मतलब डिवाइड ही नहीं कर सकते, जिनको बांट ही नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एसिमेट्री। क्या बोलेंगे? और रेडियल सिमेट्री मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं, इसको कहीं से भी कट करेंगे तो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो हमारे सभी को। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा? बायलेटरल सिमेट्री। कौन सी? बायलेटरल सिमेट्री में आपको पता होना चाहिए, इसको एक डेफिनेट प्लेन से कट करेंगे, एक निश्चित तल से काटेंगे तो ही दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो सबसे पहले अपन आते हैं फाइलम पोरीफेरा। किसमें आते हैं? तो फाइलम पोरीफेरा में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका नाम पोरीफेरा क्यों है? क्योंकि इसके बॉडी में पूरे छिद्र होते हैं। बोले तो अपर्चर है कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, बोले तो इसका कॉमन नेम क्या है? क्या है? पक्का? सिमेट्री कैसी होगी? कैसी होगी? ठीक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? सेलुलर लेवल। कौन सा? उसी की स्तर का हो सकता है क्या? ठीक है। अब उसके बाद अपन आते हैं जर्म लेयर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? पक्का? बॉडी कैविटी कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? सॉरी, बॉडी कैविटी को बोलते हैं, मतलब इसमें जो कैविटी होती है इसको स्पंजेशन कैविटी बोलते हैं क्या? ठीक है। हम बात करेंगे बॉडी वॉल। किसकी बात करेंगे? कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? कितने लेयर से? आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनर वाले को क्या बोलेंगे? आउटर वाले को क्या बोलेंगे? इनर वाले को क्या बोलेंगे? पीने पदार्थ में कौन सी सेल्स होती है? कौन सी सेल? इनर वाले में कौन सी सेल्स होती है? कोएनोसाइट्स। क्या इन दोनों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? क्या इसमें केनाल सिस्टम होता है? केनाल सिस्टम में सबसे आउटर वाले, मतलब बाहर से अगर कोई बॉडी में एंटर करेगी तो उस अपर्चर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और कैविटी को क्या बोलेंगे? कौन सा कैविटी? हम जिसके माध्यम से बाहर निकलेंगे इसको क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगी? पक्का? रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? सर्कुलेशन किसके द्वारा होगा? एक्सप्रेशन किसके द्वारा होता है? पक्का की पूरा पक्का? रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें? एसेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल और एसेक्सुअल किसके द्वारा होगा? बडिंग के द्वारा होगा क्या? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा क्या? गेम्यूल्स के द्वारा होगा? होगा कि नहीं होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से? पक्का? इसमें कौन सी लार्वा होती है? कौन सा? कौन सा? क्या एग्जाम्पल होगा इसका? एक और होता है पेरेंटाइकुला, किसमें होता है वो? ल्यूकोसोलेनिया, किसमें? अब उसके बाद अपन आते हैं फाइलम सिलेंटेटा, किसमें आते हैं? फाइलम सिलेंटेटा का नाम क्यों पड़ा होगा सिलेंटेटा? क्योंकि इसमें कौन सी सेल्स थी? नीडोब्लास्ट। क्या इसको निडीरेन बोल सकते हैं? क्या सिलेंटेरन बोल सकते हैं? ठीक है। सीमेंट हैबिटेट कैसी होनी चाहिए इसकी? मैराइन हो सकते हैं क्या? समुद्री जल में हो सकते हैं। उसके बाद सिमेट्री कैसी होती है? कैसी होनी चाहिए? रेडियल सिमेट्री मीन्स क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। उसके बाद अपन आते बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? टिश्यू लेवल का। कैसा होना चाहिए? जर्म लेयर कैसी होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? डिप्लोप्लास्टिक मीन्स क्या होता है? एक्टोडर्म और ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है? आउटर वाले को क्या बोलेंगे? बीच वाले को क्या बोलेंगे? और अंदर वाले को? पक्का? अब उसके बाद अपन आते हैं, बोले तो इसमें कुछ इसमें भी इसकी वॉल कितने इससे मिलकर बनी होती है? इसकी बॉडी वॉल किससे मेडअप होगी? कितने लेयर से? आउटर लेयर को क्या बोलेंगे अपन? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? इनर वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है। क्या इसमें ब्लाइंड स्पॉट होता है? होता है कि नहीं? कौन? उसका मतलब क्या होता है? मतलब सिंगल ओपनिंग होता है। क्या होता है? ये माउथ के समान भी बिहेव करता है और माउथ के समान भी, और इसलिए इसको ब्लाइंड से बोल सकते हैं क्या? ठीक है। अब उसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होगा इसमें? जनरल बॉडी। सर्कुलेशन कैसा होगा? एक्सप्रेशन कैसे होगा? पक्का? इसमें जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है वो क्या काम करती है? प्रोटेक्शन। क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने? हाँ हाँ, नहीं, रिप्रोडक्शन बताया था क्या? रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मेटाजेनेसिस। क्या बताया था? तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट इन सिलेंटेटा इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मतलब पीढ़ियों का, मतलब एक बार बेलनाकार, एक बार छाताकार, एक पॉलिप स्टेज और एक मेडुसा, एक पॉलिप और एक मेडुसा। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे? आ रहे सभी को? तो इसमें जो नीडोब्लास्ट याद कर लेना और उसके बाद मेटाजेनेसिस ये क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद अपन आते हैं टीनोफोरा। कौन सी फोरा? तो टीनोफोरा में क्या क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है? सी वालनट या कॉम जेलिस बोलते हैं क्या? हैबिटेट क्या होता है इसमें? मैराइन हो सकते हैं। सिमेट्री कैसी होगी? कैसी होनी चाहिए? ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? टिश्यू लेवल। पक्का? उसके बाद अपन बात करते हैं, बोले तो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? कौन सा? पक्का? इसमें 8 पंक्तियों में कुल मिला के प्लेट्स होती है, तो जिसके द्वारा लोकोमोशन करता है इसकी कैविटी को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या बोलेंगे? और जिसके द्वारा समुद्र में लाइट उत्पन्न करता है उस घटना को क्या बोलेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस, प्रतिदीप्ति। पक्का? यह प्रतिदीप्ति। ये इतना ही, ये याद करना है। कॉम प्लेट और कौन सा? बोले तो बायोल्यूमिनेसेंस के।
आ रहे सभी को? उसके बाद अपन आते किसमें? प्लेटिहेलमिन्थिस में। किसमें? तो प्लेटिहेलमिन्थिस में क्या बताया था मैंने? इसका जनरल नेम क्या होगा? क्या होना चाहिए? चपटे क्रमिया प्लेटफॉर्म। क्लियर हुआ सभी को? हैबिटेट में कैसे हो सकते बोले तो ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं क्या? पक्का? उसके बाद सिमेट्री कैसी होती है? कैसी होनी चाहिए? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? अंग स्तर का हो सकता है क्या? जर्म लेयर कैसी होनी चाहिए? ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा बोले तो? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। पक्का? उसके बाद अपन बात करते हैं, क्या बताया था इसके बाद? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी रहती है? इनकम्प्लीट। इसमें भी सिंगल माउथ होती है जो कि एनएस के समान और माउथ के समान काम करती है, इसलिए इसको ब्लाइंड सेक बोल सकते हैं क्या? सर्कुलेशन कैसे होगा? जनरल बॉडी। रेस्पिरेशन कैसे होगा? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन किसके द्वारा होता था? प्लेन सेल। कौन सा सेल? या सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बताया था मैंने? पहला क्या बताया था? क्या? ज्वाला कोशिकाएं। दूसरा क्या बताया था? सोलेनोसाइट। तीसरा क्या बताया था? क्या? आपका? उसके बाद क्या बताया था? नर्वस सिस्टम किस टाइप का होगा इसमें? बोले तो इसमें एक ब्रेन होता है क्या? और दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड होते हैं। ठीक है, किस टाइप का होगा ये? सीढ़ी नुमा। किस टाइप का होगा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम के बाद क्या बताया था? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल होता है ओनली। किसके द्वारा होगा? पक्का? तो क्या इसमें इतना ही था? क्या? फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? कैसा? और क्रॉस बताया था मैंने। डेवलपमेंट कैसा होगा? क्या होता है? हाँ, इतना ही। अब उसके बाद फाइलम एस्केलमेंथिस। किसकी बात करेंगे? फाइलम। तो फाइलम एस्केलमेंथिस में आपको पता होना चाहिए, इसका नाम ही है गोलक्रमी। कौन सा क्रमी? राउंड वर्म। कॉमन नाम क्या होना चाहिए इसका? हैबिटेट क्या होना चाहिए? फ्री लिविंग हो सकता है क्या? स्वतंत्र जीवी हो सकता है बोले तो वाटर में भी हो सकता है और स्थल में भी हो सकता है। और उसके बाद पैरासिटिक किस में हो सकता है? प्लांट में हो सकता है और एनिमल। सिमेट्री कैसी होगी? कैसी होनी चाहिए? ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। उसके बाद अपन आते जर्म लेयर। जर्म लेयर में क्या होना चाहिए? पक्का? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? ऑर्गन सिस्टम का कैसा होना चाहिए? ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैंने? सीलोम। क्या इसमें सीडोसीलोम होता है? सीडोसीलोम का मतलब क्या होता है? जब एक्टोडर्म और एक्टोडर्म और के बीच में क्या होता है? मेसोडर्म की लेयर है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो पाउचेस के समान स्ट्रक्चर में होता है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? सीडोसीलोम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इसका यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा? दूसरा नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? कंप्लीट वेल डेवलप्ड होता है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? उसके बाद सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? जनरल बॉडी। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? जनरल बॉडी सरफेस या रीनेट सेल। रीनेट सेल्स की आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? इसके बाद क्या बताया था मैंने? स्केलेटल सिस्टम में कैसी रहती है? एब्सेंट। उसके बाद क्या बताया था? क्या? फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? इनडायरेक्ट। इसमें मेल और फीमेल दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा होती है? किसकी? पक्का? सर्कुलेशन के बेस पे अगर अपन बात करते हैं, कितने टाइप का होगा? दो। कितने टाइप का होगा? एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। खुला परिसंचरण और एक
तो खुला परिसंचरण का मतलब होता है जब ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर ना बह के बाहर की कैविटी में बहती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ओपन। जब खुला परिसंचरण बोलेंगे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा। कहाँ पे? मोलस्का, हेमिकार्डेटा। आर्थ्रोपोडा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जब ब्लड वेसल्स के अंदर बहती है। समझ आ रहे कि नहीं? जैसे हम बात करते हैं एनिलिडा हो गया और उसके बाद जितने भी सारे चीजें जो दो तीन फाइलम को छोड़ के बाकी सब में क्लोज होता है। आ रहे सभी को? सेगमेंटेशन के बेस पे अपन ने पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रेजेंट क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन के साथ यदि बंद परिसंचरण है तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब ये किस में प्रेजेंट होगा? अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और साथ में खुला परिसंचरण है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? पक्का कि पूरा पक्का? पक्का? किस किस को समझ में आया? तो आप सभी जितने सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं हमारे ऐसे संस्थान के बच्चे काफी उभर रहे हैं और आने वाले 2022 में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। क्या गाड़ने वाले हैं? तो इसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई करें और आने वाले समय में नीट में अच्छा परफॉर्म करके 2022 में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें। इसके लिए आप अभी से प्रयासरत रहें, खूब मेहनत करें। अभी दीपावली के समय आ रहा है तो दीपावली के समय में ऐसा नहीं कि दीपावली आ रहा है तो पटाखे फोड़ने में लगे। 4-5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है तो आप बढ़िया पुस्तक कापी ले जाएं और वो पुस्तक कापी को सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं कि तुम बता देना भाई ये पुस्तक कापी काम दे रहे तो घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो कहीं पन्ना फाड़ के पोहा फाड़ दिए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। ताली बजाओ सब लोग।